एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 7 में आज हम जीवों में विविधता अर्थात डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने डाइवर्सिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डाइवर्सिटी, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन के बारे में स्टडी किया था। इसके साथ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लेंटी का स्टडी किया था। आगे बढ़ने से पहले इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था सबसे पहले एनर्जी से हुआ था। ठीक है, एनर्जी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ। इसके द्वारा एटम का फॉर्मेशन हुआ, एटम से मॉलिक्यूल्स बना। बायोलॉजी के संदर्भ में माना जाता है कि सबसे पहले मीथेन, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब का फॉर्मेशन हुआ। इसके फॉर्मेशन के बाद कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड जैसे आरएनए और डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन के साथ फर्स्ट लाइफ की उत्पत्ति का प्रारंभ शुरू हुआ। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के चारों तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ और जिससे सेल का निर्माण हुआ। सेल से टिश्यू का निर्माण हुआ, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और उसके बाद फाइनली इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ। इंडिविजुअल्स के समूह को क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन कहा जाता है। उससे बड़ा ग्रुप जो होता है वो कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर होता है। अब हम विटेकर के द्वारा दिए गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एनिमलिया किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एनिमलिया किंगडम में मुख्य रूप से एनिमल्स का स्टडी किया जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं या तो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टीसेलुलर होते हैं। इसी प्रकार जो एनिमल्स भी होते हैं वो भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। कुछ क्लासिफिकेशन ऐसा होता है जिसमें एनिमल्स को यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ग्रुप में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो उस प्रकार के क्लासिफिकेशन में जो एनिमल्स पाया जाता है यानी कि यूनिसेलुलर एनिमल्स जो होते हैं उसे मोनेरा और प्रोटिस्टा के पार्ट में हमने स्टडी कर चुका था। ठीक है, अब हम एनिमल्स में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का लेवल होता है वो होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि या तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यह माना जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें मुख्य रूप से प्रोटिस्टा का स्टडी करते हैं, पोरीफेरा का स्टडी करते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इस सब ग्रुप में हम सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्माटा और कॉर्डेटा के बारे में स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन का जो नेक्स्ट बेस होता है वो होता है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं या तो डिप्लोब्लास्टिक टाइप होंगे या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप होंगे। तो थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। जब किसी लिविंग थिंग का निर्माण होता है तो सबसे पहले उसमें क्या होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में या तो उसमें 2 लेयर का फॉर्मेशन होता है या फिर 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। तो 2 लेयर्स वाले एम्ब्रियो से जिस ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है उसे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है और 3 लेयर वाले एम्ब्रियो से जिन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहा जाता है। क्लासिफिकेशन का जो नेक्स्ट बेस होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ सीलोम। ठीक है, तो सीलोम के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर उसे 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, एसिलोमेटिक, सीडोसिलोमेटिक और सिलोमेटिक। तो सीलोम क्या होता है? सीलोम जो होता है एक कैविटी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं जिनमें कैविटी लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है
और कुछ में नहीं पाया जाता है। तो जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको एसिलोमेट कहेंगे। एसिलोमेट में क्या क्या होता है, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिन्थेस। इवोल्यूशन के बाद क्या होता है, उसमें सिलोम के जैसा स्ट्रक्चर का निर्माण शुरू होता है। ठीक है, यानी कि उसमें ट्रू सिलोम नहीं पाया जाता है, और ट्रू सिलोम नहीं होने के कारण क्या होता है, उसे स्यूडो सिलोम यानी कि स्यूडो मीन्स फॉल्स, फॉल्स सिलोम कहा जाता है। नेक्स्ट जो होता है सिलोमेटिक होता है। तो सिलोमेटिक में क्या होता है कि ट्रू सिलोम का फॉर्मेशन हो चुका होता है, और फर्स्ट ट्रू सिलोम का फॉर्मेशन एनेलिडा ग्रुप में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, काइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, इन सभी में सिलोम पाया जाता है। अब हम एनिमेलिया किंगडम का डिटेल में स्टडी करते हैं। एनिमेलिया किंगडम में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और हेटेरोट्रोपिक यानी कि अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, एनिमल्स में जो सेल्स होते हैं उसमें कोई भी सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले पोरीफेरा को हम स्टडी करते हैं। तो पोरीफेरा जो होता है उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी कि इसमें मिनिमम डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है, यानी कि टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके क्या क्या नेचर्स होते हैं, इसके बॉडी में कुछ होल्स पाए जाते हैं, होल्स के प्रेजेंस के कारण ही इसे पोरीफेरा यानी कि पोरस बॉडी कहा जाता है। ठीक है, यह नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं घूमते हैं, बल्कि वो एक स्थान पे अटैच्ड रहते हैं। इसके बॉडी में कैनाल सिस्टम पाया जाता है, और उसी कैनाल के द्वारा उसके अंदर वाटर का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, इसी वाटर के सर्कुलेशन के साथ फूड मटेरियल्स और ऑक्सीजन उसके बॉडी के अंदर जाता है, यानी कि भोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति उसी कैनाल्स के द्वारा वो करता है। इसमें कुछ हार्ड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और वो स्केलेटन के जैसा बिहेव करता है। इसमें टिश्यू नहीं पाया जाता है, यह मेराइन हैबिटेट का होता है। ठीक है, इसका जो आवास होता है वो समुद्री जल होता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, एग्जाम्पल्स है जैसे यूप्लेक्टेला, साइकोन, एस्पोंजिला, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा, इसे नाइडेरिया भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि एक एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। इसके बॉडी में स्लाइटली डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है, यानी कि टिश्यू का फॉर्मेशन हो चुका होता है। इसके बॉडी में कोई सिलोम नहीं होता है, लेकिन कैविटी टाइप का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। यह जो होता है एम्ब्रियो के 2 लेयर से बनता है, यानी कि यह एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। इसके एक लेयर से बॉडी के आउटर सरफेस का फॉर्मेशन होता है, और दूसरे लेयर से इनर बॉडी के इनर लाइनिंग का फॉर्मेशन होता है। कुछ जो सिलेंट्रेट्स होते हैं वो कॉलोनीज में पाए जाते हैं, जैसे कोरल्स, और कुछ जो होते हैं वो सॉलिटरी होते हैं, यानी कि अकेले रहते हैं, जैसे हाइड्रा। एग्जाम्पल्स है जेलीफिश, सी एनीमोन एटसेट्रा। नेक्स्ट है प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटी यानी कि फ्लैट, ठीक है, यानी कि ये फ्लैट वर्म के रूप में पाए जाते हैं। इसका क्या क्या नेचर होता है, इसमें स्लाइटली कॉम्प्लेक्स डिजाइन पाया जाता है। ठीक है, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। यह बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। तो थोड़ा समझ लेते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल और पॉलीसिमेट्रिकल क्या होता है। तो कुछ एनिमल्स जिसे हम अगर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल कहा जाता है। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसे 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड करने पर इक्वल पार्ट का फॉर्मेशन होता है, तब इसे क्या कहा जाता है, पॉलीसिमेट्रिकल कहा जाता है। ठीक है, इसका और नेचर क्या होता है, इसमें क्या होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। यह 3 लेयर से बना होता है। 3 लेयर से बना होता है, इसका मतलब यह ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होता है। ठीक है, इसका जो
एक लेयर होता है जिससे आउटर सरफेस का निर्माण होता है, सेकेंड लेयर से इसके इनर वॉल का निर्माण होता है, और जो थर्ड लेयर होता है उसके द्वारा कुछ ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें कुछ टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें कोई ट्रू सीलोम नहीं देखा जाता है। ठीक है, इसमें कोई ट्रू सीलोम नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें कोई सीलोमेटिक कैविटी नहीं होता है। इसका बॉडी जो होता है वो फ्लैटेंड होता है, इसलिए इसे, और ये जो होता है पैरासिटिक इन नेचर होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्लैटवर्म कहा जाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कुछ फ्री लिविंग पैरासाइट्स होते हैं जैसे एनिमल्स में पाए जाते हैं, वो है प्लेनेरिया। ठीक है, इसके अलावा लिकवर्म, ठीक है, लीवर फ्लक्स, ये सब जो होते हैं वो क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है नेमेटोड्स। इसका क्या क्या नेचर होता है, यह बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होता है। ठीक है, इसका बॉडी जो होता है वो सिलिंड्रिकल होता है। इसमें कोई रियल ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, जब सीलोमेट एनिमल्स की बात करते हैं तो उस कंडीशन में ये जो नेमेटोड्स होता है उसमें सीलोम के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन एक्चुअली वो ट्रू सीलोम नहीं होता है बल्कि फॉल्स सीलोम होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सीडो सीलोम कहा जाता है। ठीक है, सीडो सीलोमेटिक एनिमल यह कहा जाता है। ये जनरली पैरासिटिक इन नेचर होता है, और ये चूँकि राउंड होता है इसलिए इसे राउंड वर्म भी कहा जाता है। यह कुछ डिजीज काउज करते हैं जैसे फाइलेरिया। ठीक है, फाइलेरिया या फिर एलिफेंटिएसिस। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे इंटेस्टाइन में भी कभी कभी पाया जाता है और उसे राउंड वर्म या फिर पिन वर्म्स कहा जाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है एस्केरिस और विचेरेरिया। नेक्स्ट है एनेलिडा। तो इसका नेचर क्या क्या होता है, यह भी बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इसका सबसे खास गुण होता है कि इसमें ट्रू बॉडी कैविटी पाया जाता है, यानी कि इसमें सीलोम पाया जाता है, इसलिए यह सीलोमेटिक एनिमल होता है। इसमें ऑर्गन्स का डिफ्रेंशिएशन हो चुका होता है। इसमें सेगमेंटल फैशन पाया जाता है। सेगमेंटल फैशन का मतलब क्या होता है कि इसके बॉडी जो होते हैं वो सेगमेंटेड होते हैं। ठीक है, यह फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में पाया जाता है। इसके साथ साथ यह लैंड पे भी पाया जाता है। इसमें एक खास गुण होता है कि इसमें कुछ फुट के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक्चुअली वो ट्रू फुट नहीं होता है बल्कि फॉल्स फुट होता है, इसलिए कहा जाता है कि इसमें कुछ स्यूडोपोडिया पाया जाता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे अर्थवर्म, लीच, ये सब इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का सबसे खास गुण जो होता है वो होता है इसमें ज्वाइंटेड लेग पाया जाता है, इसलिए इसे अर्थ यानी कि ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स पैर। ठीक है, वैसे जीव जिसमें ज्वाइंटेड लेग्स पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। यह जो होता है लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल होता है। एनिमल्स ग्रुप में जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो आर्थ्रोपोडा का ही होता है। इसका बॉडी जो होता है बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है और सेगमेंटेड होता है। इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें ब्लड के सर्कुलेशन के लिए कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, यह सीलोमेटिक एनिमल होता है, यानी कि इसमें ट्रू सीलोम होता है, और यह जो होता है सीलोमिक कैविटी है उसमें ब्लड भरा होता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे प्रॉन, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई यानी कि मक्खियाँ, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है मोलस्का। यह क्या होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, सीलोमिक कैविटी पाया जाता है जो रिड्यूस्ड स्टेज में होता है। इसमें डिटेल सेगमेंटेशन भी देखा जाता है। इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसका सबसे खास नेचर होता है कि फर्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन का फॉर्मेशन मोलस्का में ही देखा जाता है और उसमें किडनी लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है।
इसमें कुछ फुट्स भी पाए जाते हैं जिसके द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं। एग्जाम्पल्स है स्नेल्स, मोलस्का एटसेट्रा। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा कहने का मतलब क्या होता है? इकाइनो इसका मतलब होता है स्पाइनी और डर्मिस स्किन, यानी कि वैसे एनिमल्स जिसकी स्किन में स्पाइक्स लाइक के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसको इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है। यह एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग इन मेराइन एनिमल है, यानी कि यह सिर्फ समुद्री वाटर में पाया जाता है। यह ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, इसमें सिलोमिक कैविटी होता है। इसका एक खास नेचर होता है कि इसमें एक वाटर ड्राइवन ट्यूब होता है। वाटर ड्राइवन ट्यूब के द्वारा यह क्या करता है कि वाटर को सक करता है और पुश करता है, जिससे वो उसे मूवमेंट में मदद मिलता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसे मदद मिलता है। इसमें हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट के बने कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और उसका प्रयोग उसमें स्केलेटन सिस्टम के जैसा होता है। एग्जाम्पल्स है सी स्टार, सी अर्चिन। नेक्स्ट है प्रोटोकॉर्डेटा। कुछ क्लासिफिकेशन ऐसा भी देखा गया, कुछ बुक्स में इस प्रकार भी क्लासिफाई किया गया है कि इकाइनोडर्मेटा के बाद डायरेक्ट हम कॉर्डेटा का स्टडी करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, इकाइनोडर्मेटा के बाद प्रोटोकॉर्डेटा और प्रोटोकॉर्डेटा के बाद वर्टिब्रेटा का स्टडी किया जाता है। तो हम प्रोटोकॉर्डेटा का स्टडी करते हैं। इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसमें ट्रू सिलोम पाया जाता है। इसका सबसे खास नेचर ये होता है कि इसमें नोटोकॉट पाया जाता है, लेकिन कुछ खास स्टेजेज में, यानी कि इसके जीवन के कुछ खास स्टेजेज में नोटोकॉट पाया जाता है। ठीक है, यह मेराइन एनिमल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स है बेलेनोग्लोसस और एम्फियोक्सस। नेक्स्ट है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेटा में क्या होता है कि इसमें ट्रू वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, जिसके द्वारा इसका ट्रू वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है और इसके साथ इसमें इंटरनल स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। इसी इंटरनल स्केलेटन सिस्टम से मसल्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, इसका नेचर क्या क्या होता है? बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोम पाया जाता है। इसके बॉडी में सेगमेंटेशन की क्रिया देखी जाती है। सेगमेंटेशन जो होता है मुख्य रूप से वर्टिब्रा में पाया जाता है। हमारा जो रीढ़ का हड्डी होता है, मैमल्स का जो रीढ़ का हड्डी होता है, उसमें सेगमेंटेशन देखा जाता है। इसके ऑर्गन्स में बहुत हाई लेवल का यानी कि कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंशिएशन देखा जाता है। वर्टिब्रेट्स का कुछ खास नेचर होता है। क्या होता है? पहला है कि हैविंग नोटोकॉट, निश्चित रूप से इसमें नोटोकॉट पाया जाएगा। हैव डोर्सल नर्व कॉट, इसके नर्वस सिस्टम में नर्व कॉट पाया जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, इसमें पेयर्ड गिल्स पैचेज पाए जाते हैं और सिलोमेटिक इन नेचर होता है। ये जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स को आगे 6 क्लासेस में डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें क्लास होता है, क्या होता है? साइक्लोस्टोमाटा। वर्टिब्रेटा का जो पहला क्लास है उसमें हम साइक्लोस्टोमाटा के बारे में स्टडी करते हैं। साइक्लोस्टोमाटा जो होता है, साइक्लोस्टोमाटा कहने का मतलब साइक्लो यानी कि अराउंड और स्टोमाटा मतलब माउथ, यानी कि वैसे वर्टिब्रेट्स जिनके माउथ अराउंड होते हैं। ठीक है, इनका क्या क्या नेचर होता है? ये जॉलेस वर्टिब्रेट होता है, यानी कि इसमें कोई जबड़ा नहीं होता है। तो दोस्तों थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इसको साइक्लोस्टोमाटा और जॉलेस होने का क्या मतलब होता है। किसी भी लिविंग थिंग में ये दोनों जो गुण पाया जाएगा तो यह माना जाता है कि वो पैरासिटिक इन नेचर होता है। क्या होता है कि ये अपना भोजन के लिए शक करता है। ठीक है, कुछ शक करता है और शक करने के क्रम में इसका जो माउथ होता है वो राउंड हो जाता है। ठीक है, यानी कि यह जो होता है पैरासिटिक इन नेचर होता है। इसमें सर्कुलर माउथ होता है, स्लिम बॉडी होता है, स्लिमी स्किन होता है। इसके बॉडी पे कोई स्केल्स नहीं पाया जाता है।
यह एक्टोपैरासाइट के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, जैसा ऊपर मैंने यहाँ पे बताया था। इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या है? पेट्रोमाइजोन और मैक्साइन, ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट ग्रुप है पीसेस। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से फिशेस का स्टडी किया जाता है, मछलियों का स्टडी किया जाता है। ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि जलीय जीव होते हैं। इसके बॉडी में स्केल्स पाए जाते हैं। ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ये अपने गिल्स का प्रयोग करता है। डिजॉल्व वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसे वह अपने गिल्स के द्वारा इनटेक करता है। ठीक है, इसका बॉडी जो होता है वो स्ट्रीमलाइन यानी कि नौकाकार होता है। इसमें मस्कुलर टेल होता है, यानी कि इसका जो टेल्स होता है वो मसल्स के द्वारा बना होता है और वो उसे मूवमेंट में मदद करता है। यह जो होता है कोल्ड ब्लडेड इन नेचर होता है। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होता है। इसमें 2 चैम्बर का हार्ट होता है, यानी कि इसका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर का बना होता है। और ह्यूमन में, हमारे बॉडी में जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है मैमल्स यानी कि ह्यूमन और मछलियों में, कि हमारा जो हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड होता है और जो मछलियों का हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये अपने रिप्रोडक्शन के द्वारा एग्स को ले करते हैं, यानी कि अंडों को जन्म देते हैं। कुछ मछलियाँ ऐसी होती है जिसका पूरा शरीर कार्टिलेज का बना होता है, और कुछ ऐसा होता है जिसमें बोन्स और कार्टिलेज दोनों पाया जाता है, यानी कि उसका स्केलेटन सिस्टम जो होता है और बोन और कार्टिलेज दोनों का बना होता है। ठीक है, हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कोल्ड ब्लडेड का मतलब। ठीक है, तो कोल्ड ब्लडेड क्या होता है? जो एनिमल्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड क्या होता है कि इन्वायरमेंट में टेम्परेचर में परिवर्तन के साथ जब कोई जीव अपना टेम्परेचर चेंज करता है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के परिवर्तन के साथ जब कोई जीव अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करता है, तब उसे क्या कहा जाता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। और वैसे जीव जो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में परिवर्तन के साथ अपने बॉडी का टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं करता है, उसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार का बिहेव शो करता है। वो हाइबरनेशन में जाता है और एस्टिवेशन में जाता है। ठीक है, हाइबरनेशन यानी कि शीत निद्रा और एस्टिवेशन यानी कि ग्रीष्म निद्रा। कहने का मतलब यह होता है कि जब क्लाइमेट का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो उस कंडीशन में कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या करते हैं? अपने मेटाबॉलिज्म को कम करके निद्रा की स्थिति में चले जाते हैं, तब उसे शीत निद्रा कहा जाता है। और जब क्लाइमेट का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है उस कंडीशन में भी अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए वो निद्रा की स्थिति में चला जाता है, तब इसे ग्रीष्म निद्रा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एम्फीबिया। एम्फीबिया का सबसे खास नेचर यह होता है कि यह वाटर और लैंड दोनों स्थानों पे पाया जाता है। एम्फीबिया जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है। इसके बॉडी पे कोई स्केल्स नहीं पाया जाता है। इसके स्किन्स में म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, म्यूकस ग्लैंड पाने रहने के कारण क्या होता है? यह अपने दुश्मनों से बचने में इसे मदद मिलती है। इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि मछलियों में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और एम्फीबिया जो होता है उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, ये अपने रेस्पायरेशन के लिए या तो गिल्स और या फिर लंग्स किसी का भी प्रयोग कर सकता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स है फ्रॉग, टोड्स, सेलेमेंडर्स। ठीक है, नेक्स्ट है रेप्टाइल्स, रेप्टिलिया। इसमें रेप्टाइल्स का स्टडी किया जाता है। यह जो होता है कोल्ड ब्लडेड होता है, रेस्पायरेशन के लिए लंग्स का प्रयोग करता है। इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कुछ ऐसे रेप्टाइल्स भी होते हैं जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल। ठीक है,
रेप्टाइल क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन मैक्सिमम जो रेप्टाइल्स होते हैं उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट्स पाया जाता है। यह अपने जीवन में रिप्रोडक्शन के लिए एग्स को जन्म देता है। ठीक है, इसके जो एग्स होते हैं उसमें टफ कवरिंग पाया जाता है, और एक खास गुण यह होता है कि इसके एग्स के डेवलपमेंट के लिए वाटर की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए यह कहा जाता है कि जो रेप्टाइल्स है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। जैसे क्रोकोडाइल जो होता है वो वाटर में पाया जाता है, लेकिन रिप्रोडक्शन करने के लिए और एग्स को जन्म देने के लिए क्या करता है, वो लैंड का प्रयोग करता है। इसीलिए क्रोकोडाइल को टेरेस्ट्रियल एनिमल माना जाता है। एग्जाम्पल है स्नेक्स, टर्टल, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्लास है एप्स। ये क्या होता है, वार्म ब्लडेड होता है, इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें ये अंडों को जन्म देती है। जो एप्स होता है उसका जो आउटर कवरिंग होता है वो फीदर्स का बना होता है। इसके आगे के 2 लिम्स जो हैं, यानी कि इसके जो 4 लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और उसे उड़ने में मदद करता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से सभी बर्ड्स का स्टडी हम करते हैं। नेक्स्ट क्लास है मैमेलिया। इसमें मैमल्स का स्टडी किया जाता है। इसमें जो भी जीव पाए जाते हैं उसका सबसे खास गुण यह होता है कि इसमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है। मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, एक ऐसा ग्लैंड होता है जो मिल्क का प्रोडक्शन करता है, यानी कि दूध का प्रोडक्शन करता है, जिसके द्वारा वो अपने बच्चों को पालन पोषण करता है। ठीक है, जो मैमेलिया ग्रुप में एनिमल्स पाए जाते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, मछलियों में 2 चैम्बर्ड, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्ड, बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। ठीक है, मैमल्स को जो स्किन होते हैं उस पर हेयर्स देखा जाता है, उसमें कुछ स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड भी पाया जाता है। ठीक है, ये जो मैमल्स होते हैं वो यंग वन को जन्म देते हैं, यानी कि वो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ ऐसे मैमल्स भी होते हैं जो अंडों को जन्म देते हैं, जैसे प्लेटिपस और एकिडना, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। कंगारू एक ऐसा मैमल है जो यंग वन को तो जन्म देता है, लेकिन उसका जो यंग वन होता है, यानी कि उसका जो बच्चा होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है। इसलिए कंगारू में एक पाउच पाया जाता है और उसमें वो अपने बच्चों का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, इसमें हम सारे मैमल्स का स्टडी करते हैं, जैसे गाय, भैंस, मनुष्य, ये सब जो होता है मैमल्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम नोमेनक्लेचर के बारे में जानते हैं। जैसा कि बहुत सारे जीव को हम जानते हैं और विश्व में बहुत सारे लैंग्वेजेस का प्रयोग किया जाता है, और हर लैंग्वेज में अलग अलग जीव के लिए अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कैट इंग्लिश में और हिंदी में उसे बिल्ली कहा जाता है, मोर को पीकॉक कहा जाता है, टाइगर को बाघ कहा जाता है। ये तो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी की बात हुई। इसके अलावा बहुत सारे लैंग्वेजेज पाए जाते हैं और सभी लैंग्वेजेज में अलग अलग जीव को अलग अलग नाम दिया जाता है। तो क्या होता है कि इसे समझने में हमें बहुत कठिनाई है, मतलब एक वर्ल्ड वाइड कोई सिस्टम नहीं पाया जाता था जिसके द्वारा हर जीव को एक नाम से जाना गया। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि एक प्रयास किया गया कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो भी जीव हैं उन्हें एक पार्टिकुलर नाम दिया जाए। ठीक है, उसी पार्टिकुलर नाम को देने के लिए नोमेनक्लेचर का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि ऐसा नाम दिया जाए जो पूरे विश्व में सिर्फ एक ही नाम से जीवों को जाना जाए। तो इस क्रम में सबसे पहले एक साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस ने 18वीं सदी में क्या किया कि जीवों को एक खास नाम देने का प्रयास किया। ठीक है, इसलिए कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ नोमेनक्लेचर कहा जाता है। ठीक है, ये जो नोमेनक्लेचर की क्रिया होती है, नोमेनक्लेचर को
मतलब किसी जीव का नामकरण करने के लिए कुछ खास मेथड को अपनाया गया। क्या अपनाया गया कि जो लिविंग थिंग्स है उन्हें 2 वर्ड्स के द्वारा नाम दिया जाएगा। उसका जो पहला वर्ड होगा वह उसके जीनस को शो करेगा, ठीक है, उसके जीनस को बताएगा, और सेकंड वर्ड जो है वो उसके स्पीसीज को बताएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी लिविंग थिंग्स का नाम नोमेनक्लेचर 2 वर्ड के द्वारा किया जाएगा। जो पहला वर्ड होगा उसके जीनस को और सेकंड वर्ड उसके स्पीसीज को डिनोट करेगा। सामान्यतः यह एग्री किया गया कि सामान्यतः जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का नाम दिया जाएगा वो लैटिन भाषा में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। लैटिन भाषा के प्रयोग के द्वारा उसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। यह जो नोमेनक्लेचर की क्रिया होती है तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखना है। क्या क्या होता है? जब किसी जीव का नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें 2 वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट वर्ड होता है जीनस, सेकेंड स्पीसीज। जब दोनों वर्ड को लिखेंगे तो जीनस का जो नाम होगा यानी कि फर्स्ट वर्ड जो होगा उसका स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से किया जाएगा, और सेकेंड वर्ड यानी कि स्पीसीज का जो वर्ड को लिखा जाएगा उसे स्मॉल लेटर से शुरू किया जाता है, ठीक है। जैसे मैमल्स, मैमल्स में ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? होमो सेपियंस। क्या होता है? होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस, तो यह इसका नोमेनक्लेचर का मेथड हुआ कि अब जो पहला वर्ड है यानी कि होमो इसके जीनस को यानी कि ह्यूमन के जीनस को शो करता है, और सेपियंस इसके स्पीसीज को शो करता है, ठीक है। तो जब भी इसे हम लिखेंगे, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, तो जो होमो होगा उसका स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होगा, और स्पीसीज जो होगा यानी कि सेपियंस को जब लिखेंगे तो एस जो होगा वो स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। जब प्रिंटिंग में प्रयोग करते हैं यानी कि बुक्स में जब किसी लिविंग थिंग के नोमेनक्लेचर को डिनोट किया जाता है तो उसे इटैलिक फॉर्म में दिया जाता है। इटैलिक फॉर्म कहने का मतलब क्या होता है कि जो इटैलिक स्टाइल यानी कि जैसे ये थोड़ा तिरछा करके जो लिखा जाता है उसे कहा जाता है इटैलिक स्टाइल, ठीक है। होमो सेपियंस इस तरह से लिखा जाएगा, होमो सेपियंस, ठीक है। इस तरह से प्रिंटिंग में प्रयोग किया जाता है। लेकिन हैंड राइटिंग में जब लिखेंगे तो इसमें इटैलिक स्टाइल का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि सिंपल लिखेंगे और उसे क्या करते हैं? अंडरलाइन कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। थैंक यू।